एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि समाधि क्या है और हमें समाधि कैसे घटित होगी। समाधि बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग में तीसरा पड़ाव, जिसको उन्होंने समाधि कहा, वो तीसरा अंग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग हैं: शील, प्रज्ञा और समाधि। समाधि जो तीसरा अंग है, इसके भी 3 भाग हैं: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि समाधि क्या है और हमें समाधि कैसे घटित होगी, तो सबसे पहले तो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। हमें बुद्ध के बताए हुए 4 आर्य सत्य समझने होंगे, उनको अपने जीवन में गहरे में अनुभव करना होगा। बिना 4 आर्य सत्यों को जीवन में अनुभव किए बिना हम समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? जरा सोचो, किसी आदमी को अभी यही अनुभव नहीं हुआ कि दुख आर्य सत्य है। इस जीवन में, इस धरातल पर, इस दुनिया में, इस सृष्टि में दुख है। जिस व्यक्ति के अंदर अभी यह अनुभव नहीं हुआ, जिसके जीवन में कि दुख है और दुख रहेगा, वह व्यक्ति सम्यक समाधि को नहीं खोजेगा, वह सुख को खोजेगा। वो कहेगा दुख है तो हम सुख को खोजते हैं, क्योंकि दुख मिट जाएगा जब सुख आएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य है। बुद्ध यह नहीं कहते कि सुख आर्य सत्य है। अगर सुख आर्य सत्य होता तो फिर दुख आया भी था तो फिर हम सुख की तलाश करते, दुख चला जाता। लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य है। और जो दुख आर्य सत्य है, उस दुख का कारण है, उस दुख का समुदय है। बुद्ध कहते हैं कि वो कई कारणों से, उसके पीछे कारण है और समुदय है। वो एक गुच्छा है। वो इतनी तरह से और इतने प्रकार से निकल कर आता है कि हम उसे सुख समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो दुख था जो सुख का रूप लेकर आया था, जिसने सुख के कपड़े पहने हुए थे। और हम उस सुख के पीछे भागते हैं कि इसको पकड़ो, यह सुख है। और जब उसको पकड़ लेते हैं, जब वो हमारा अपना बन जाता है, तो बाद में मालूम पड़ा कि वो तो दुख का कारण था, वही तो दुख था। और उसी दुख के कारण आज हमारी ये गति हुई है। तो सबसे पहले तो 4 आर्य सत्य को अपने जीवन में अनुभव करना होगा। जब वो जीवन में अनुभव में उतरेंगे तो उसमें से चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको बुद्ध कहते हैं कि दुख तो है, लेकिन दुख को दूर करने का उपाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और जब हमें दुख का अनुभव हो गया, आर्य सत्य को हम अनुभव कर पाए, जीवन के जीने में ही अनुभव में आता है आर्य सत्य कि दुख है। क्यों? क्योंकि मृत्यु आएगी और सब सुख छीन ले जाएगी। तो दुख तो आर्य सत्य है, क्योंकि मृत्यु है। जीवन अभी है और मृत्यु
जब भी आएगी आएगी ज़रूर। और हम सोच रहे हैं कि जीवन आएगा, हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि कल सुख के फूल लगेंगे जीवन में। अभी दुख है, कोई बात नहीं, कल बच्चा बड़ा हो जाएगा, कमाएगा, हमको खिलाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। ये भविष्य के सपने, सुख के सपने। लेकिन दुख अवश्यंभावी है। या तो वो बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा या हम उससे जुदा हो जाएंगे, यह निश्चित है, क्योंकि यह मृत्यु तो आनी ही है। इसलिए दुख अनिवार्य है। चाहे जितना भी सुख हो क्षण भर का, वह सब सुख दुख में बदल जाएगा, क्योंकि मृत्यु घटित होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का बोध ही समाधि की ओर ले जाता है, निर्वाण की ओर ले जाता है। और हमको मृत्यु का बोध नहीं है, इसलिए समाधि तक हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमें मृत्यु का बोध नहीं होगा। मृत्यु की याद निरंतर बनी रहनी चाहिए। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि मृत्यु की याद नहीं बनी रहती। क्षण भर के लिए याद आती है, वो भी तब जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं, और क्षण भर के बाद ही हम विस्मृत हो जाते हैं उस मृत्यु से। इसलिए समाधि अभी हमसे बहुत दूर है। हम समाधि तक पहुंचेंगे जब हम दुख को, आर्य सत्य को अनुभव करेंगे, जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, उस पर चलने लगेंगे। जब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने लगेंगे तो सबसे पहले सील का पालन है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, यह शील के 3 अंग हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में। और प्रज्ञा के 2 अंग हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। और समाधि के 3 अंग हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि। तो अगर हम समाधि तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें आर्य सत्य से शुरुआत करनी होगी। आर्य सत्य को समझना होगा, अनात्मता को, अनित्यता को समझना होगा। मृत्यु का बोध हमारे अंदर उतर सके, जीवन की अनित्यता हमें दिखाई दे, तो तब हम समाधि की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो किस व्यक्ति को, किसको ऐसा है कि वो समाधि की तरफ बढ़ेगा? किसको ऐसा लगता है कि वह चुपचाप बैठे रहे, कुछ न करे? किसको ऐसा है, किसको इतनी आवश्यकता है कि वो इस संसार के से बीतराग हो जाए, संसार से उसका मोह भंग हो जाए और वो चुपचाप एकांत में अलती पलती मार कर, आंखें बंद करके ध्यान में डूब जाए, ध्यान में बैठ जाए? इसीलिए तो लोग जो आध्यात्म की ओर चल रहा है, जो बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है, बुद्धों के बताए हुए मार्ग को, उनकी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, वो कहते हैं यह तो जब जीवन अंतिम अवस्था में पहुंचता है तब करने का काम है। पूरी जिंदगी हमने मन में इतने विकार इकट्ठे कर लिए, जो चाहे वह किया, और हम सोचते हैं कि अंत में हम
बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे? नहीं हो सकता। इसलिए समाधि क्या है? समाधि है बोध। समाधि है एक ऐसी एकाग्रता, एक ऐसी जागरूकता, एक ऐसा होश कि जीवन दुख है और जीवन के जाने से पहले पहले ही उस अवस्था तक पहुंच जाना है जहां से फिर इस जीवन में दोबारा से पुनरुक्ति नहीं होगी। इसलिए कबीर कहते हैं कि मरना तो है, लेकिन लोग मरने से डरते हैं। लेकिन मेरे मन में आनंद पैदा होता है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद, कबीर कहते हैं। लेकिन कबीर यहां बेहोशी में मृत्यु को घटित होने के बाद पूर्ण पूर्ण परमानंद नहीं कह रहे। जीते जी मरने की अवस्था बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है कि समाधि में आदमी जीते जी ही मरा हुआ सा है इस संसार से, और आंतरिक अवस्था में वह पूर्ण जागरण की अवस्था में है। इसको हम सम्यक समाधि कहते हैं। सम्यक समाधि कैसे घटित होगी, जो इन्होंने प्रश्न का दूसरा भाग पूछा है, वह समाधि घटित होगी जब हम समाधि के 3 अंगों को अपने जीवन में गहरे में उतारेंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि बनती है। उससे पहले हमें प्रज्ञा को जगाना होगा, सम्यक दृष्टि पैदा करनी होगी, सम्यक संकल्प पैदा करना होगा, शील के 3 अंगों को अपने जीवन में उतारना होगा। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, कर्म कैसा होना चाहिए, सम्यक वाक, वाणी कैसी होनी चाहिए, बोलचाल, भाषा, शब्द, और सम्यक आजीविका, हमारे जीवन जीने का तरीका जो है, जीवन में आजीविका कमाने का जो तरीका है वो क्या है। इस सब को हमें पालन करना होगा, इन सब नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। इसीलिए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग एक बहुत ही विस्तृत है और जीवन के हर पहलू का दर्शन इसमें है। क्योंकि सम्यक कर्मांत इस बात की खबर देगा कि हमारा कर्म कैसा है। वो सम्यक है। सम्यक का अर्थ होता है पूर्ण, पूरा, कहीं भी उसमें आधा अधूरापन ना हो। तो जब सम्यक कर्मांत की बात आती है तो कर्म कैसा होना चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म होना चाहिए। कुशल कर्म क्या होता है? जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता, लोकहित के लिए होता है। और कर्म जब भी हो तो वह कुशल, उसको करने के बाद आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, खुशी। और खुशी कौन सी खुशी? कुछ कमा लेने की खुशी नहीं, अपने से ही एक खुशी है कि किया, कुछ किया जिसको करने से खुशी मिली। और कभी भी स्वार्थ से जो काम किया जाएगा उसमें खुशी नहीं मिलती। बिना स्वार्थ के जो काम किया जाएगा उसी में खुशी मिलेगी। क्योंकि अगर स्वार्थ, जरा सा भी स्वार्थ हो और वो काम किया जाए तो थोड़ी देर के लिए, जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक खुशी मिलेगी। वो खुशी अस्थायी है।
जब वो खुशी मिलनी बंद हो जाएगी तो उसकी जगह दुख आ जाएगा। तो फिर इसका यह मतलब हुआ कि हमने जो कर्म किया उस कर्म से हमें खुशी थी ही नहीं, खुशी तो सिर्फ स्वार्थ की वजह से थी। लेकिन बुद्ध कहते कि जब सम्यक कर्मांत होता है तो कुशल ही कुशल कर्म होते हैं। कुशल कर्म बिना स्वार्थ के, लोकहित में और आनंद देने वाले होते हैं, आनंददायक होते हैं। उनसे स्वतः ही खुशी मिलती है, बिना कुछ मिले हुए खुशी मिलती है। इन सभी अवस्थाओं को अपने जीवन में पैदा करना होगा, तब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के तीसरे भाग में आएंगे, जहां हम सम्यक व्यायाम की शुरुआत करेंगे। सम्यक व्यायाम जिसको बुद्ध ने कहा एफर्ट, चित्त की एकाग्रता के लिए हम क्या एफर्ट करते हैं? आनापान सती। तब हमें आनापान सती, क्योंकि आनापान सती से जागरूकता बढ़ेगी, होश बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, तब वो धीरे धीरे सम्यक होने लगेगा। सम्यक का मतलब पूर्ण। जब जागरूकता बढ़ने लगेगी, उसमें पूर्णता आने लगेगी, तब क्या होगा? तब हम विपश्यना को समझ पाएंगे, तब हम आनापान सती में पारंगत हो जाएंगे, तब हम उस शून्य अवस्था को महसूस कर पाएंगे, तब हम विपश्यना के चारों ध्यानों में कुशल हो पाएंगे, चारों ध्यानों में अच्छे से पारंगत हो पाएंगे। अपने चित्त को देख पाना, अपने धर्मों को देख पाना, अपनी वेदनाओं को देख पाना, अपनी काया को देख पाना, यह फिर सब स्वतः ही होगा। सम्यक, यह सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम का अर्थ है जागरूकता बनाए रखना। जागरूकता के लिए आनापान सती का अभ्यास करना होगा। एफर्ट, सम्यक व्यायाम। और जो 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम हैं, अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उनको बंद कर देना और अकुशल कर्मों की जगह कुशल कर्मों को करना, अकुशल कर्मों को पैदा ही नहीं होने देना। और अगर पैदा हो गए हैं अकुशल कर्म तो उनको दूर कर देना, और अगर कुशल कर्म पैदा हुए नहीं हुए हैं तो उन्हें पैदा करना, और अगर कुशल कर्म हैं तो फिर उनको और विकसित कर देना। इस तरह से सम्यक व्यायाम की स्थिति पैदा होती है। एफर्ट, लगातार एफर्ट चलता है, कुशल कर्म करने हैं। कुशल कर्म खुशी देते हैं, कुशल कर्म लोकहित के लिए होते हैं। कुशल कर्म निरंतर बढ़ते रहते हैं तो एक संतोष और संयम की स्थिति पैदा होती है, स्थिरता बढ़ने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति कुशल कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, वो व्यक्ति डरा डरा रहता है, घबरा घबराया रहता है। वो व्यक्ति हमेशा ही उलझन में दिखेगा, वो व्यक्ति का मन हमेशा ही डरा डरा सा, चंचल, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत काम किया है, अकुशल कर्म किया है, और उस अकुशल कर्म के परिणाम कभी भी आ सकते हैं। कभी पुलिस आ जाएगी, कभी कोई और बवाल हो जाएगा, तो वो व्यक्ति रात में फिर सो भी नहीं सकता, उसकी नींद आनी बंद हो जाती, क्योंकि उसने अकुशल कर्म किया है, उसने कोई गलत कर्म किया है, जिसकी वजह से अब उसका मन चंचल हो गया, डर गया, बचाव कर रहा है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक व्यायाम से शुरुआत होती है समाधि की। अगर
सम्यक व्यायाम ही हमारे अंदर नहीं है, तो फिर समाधि तक हम नहीं पहुंच सकते। चित्त में एकाग्रता चाहिए। और सोचो, जो व्यक्ति अकुशल कर्म करेगा, जो व्यक्ति किसी को सताएगा, किसी का छीन लेगा, पाप कर्म करेगा, किसी का चुरा लेगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, वह व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक दुख तो बना ही हुआ है, क्योंकि वो जानता तो है ही कि वो जो कर्म करता है वो कुशल नहीं। इसलिए सम्यकता होनी चाहिए, इसलिए सम्यक व्यायाम को अपने जीवन में साधना होगा। जब सम्यक व्यायाम सध जाएगा, तब स्मृति पैदा होगी। स्मृति, सम्यक सम्यक स्मृति का अर्थ होता है एक ऐसा होश, एक ऐसी जागरूकता, एक ऐसी अवेयरनेस जो हमेशा बनी रहती है। उसके लिए कुछ करना नहीं होता, अपने को याद नहीं दिलानी पड़ती कि मुझ सम्यक स्मृति है या नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है तो एक स्मृति जगी हुई है, वो व्यक्ति सुनता है तो एक स्मृति जगी हुई है, वो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो स्मृति जगी हुई है, होश में है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण हमें अपनी ज़िंदगी में मिल जाएंगे, जहाँ पर हम सम्यक स्मृति नहीं होने की वजह से बड़े झंझट में पड़ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसके परिणाम भयानक आते हैं। घटनाएं बहुत छोटी हैं, नगण्य कर देने वाली जैसी घटनाएं, जिनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वो घटनाएं बड़ा प्रभाव डाल देती हैं। इसलिए माइंडफुलनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। और माइंडफुलनेस, अवेयरनेस आनापान सती से पैदा होती है। इसलिए बुद्ध ने आनापान सती को इतना जोर दिया, क्योंकि आनापान सती ही हमें तीक्ष्ण बनाती है। और सम्यक स्मृति पैदा होती है जब हम विपश्यना करते, आनापान सती करते। आनापान सती तो है ही स्मृति के लिए, लेकिन स्मृति सम्यक होनी चाहिए, निरंतर होश बना रहे। ऐसा नहीं कि अभी मुझे होश बना हुआ है, थोड़ी देर में मैं सो गया, बात खत्म हो गई। स्मृति तो नींद में भी बनी रहती है, ऐसी स्मृति चाहिए। शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है, लेकिन स्मृति, जागरण, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस बनी हुई है। कहीं कोई छोटी सी हल्की आवाज भी होती है तो पता चल जाता है। और जब स्मृति जगने लगेगी, जब मेरे अंदर एकाग्रता बनने लगेगी, जब मेरे अंदर होश बना रहेगा, टिका रहेगा, तो फिर समाधि बनती है। और यह समाधि लंबे समय तक चित्त को स्थिर करने में मदद करती है। चित्त स्थिर हो जाता है, उसमें से विचार पैदा नहीं होते। लंबे समय तक समाधि जब लगती है तो एक जागरण निरंतर बना रहता है, एक होश निरंतर बना रहता है। समाधि में केंद्रित हुआ व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा, वासना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको अपने सामने उठते हुए देखता है, इनसे ग्रसित नहीं होता। एक सतत धारा उसके अंदर एकाग्रता की बनी हुई है, एक सतत धारा उसके अंदर होश की बनी हुई है, यादाश्त की बनी हुई है। यह यादाश्त वो नहीं है कि हमने किसी चीज़ को पढ़ा और उसको याद कर लिया, रट्टा मार लिया, तो हम कहते हैं कि हमारी यादाश्त अच्छी है।
यहाँ इस यादाश्त की बात ही नहीं हो रही। यहाँ जिस स्मृति की, जिस यादाश्त की बात हो रही है, वो है जिसको हम आनापान स्मृति में जगाते हैं। एक ऐसा होश जिसकी धारा अंदर लगातार बह रही है। सम्यक समाधि जब लंबे समय तक घटती है तो मन की शुद्धि इसका बहुत बड़ा कारण होता है। सम्यक समाधि भी मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है। एक, चित्त को, उस चित्त को एकाग्र करना जो कुशल है, इसको शमथ ध्यान कहा जाता है। इस समाधि में, इसको लौकिक समाधि भी कहते हैं, इस समाधि में हम चित्त की एकाग्रता के लिए, चित्त को कुशल करने के लिए, कुशल कर्मों से उसको ट्यून करने के लिए तैयार करते हैं। कुशल चित्त यानी एक ऐसा चित्त जो पॉजिटिव है, एक ऐसा चित्त जो पाप कर्म नहीं करता, जो पुण्य कर्म करता है, उसे हम कहते हैं लौकिक। यह समाधि में घटित होता है। लौकिक समाधि लगती है तो मन पॉजिटिव हो जाता है, एक आनंद का रस अंदर से फूटने लगता है। और दूसरा है लोकोत्तर समाधि। लोकोत्तर समाधि में प्रज्ञा जगती है, और जब प्रज्ञा जगती है तो मनुष्य फिर इंट्यूसिव हो जाता है, उसके अंदर इंट्यूशन पैदा हो जाती है। वह बहुत सारे झंझटों से ऐसे ही बच जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा हो गया, उसके अंदर एक ऐसा होश जग गया कि उसको पता चल जाता है। एक इंट्यूशन उसको पहले हो जाती है। इस इंट्यूशन को कई बार सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन वह सतत बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी है और थोड़ी देर में फिर इंट्यूशन चली गई और फिर हम अकुशल कर्म करने लगे। वह इंट्यूशन बनी ही रहती है। प्रज्ञा जग जाती है। प्रज्ञा जब जग जाती है तो फिर गलती होने के चांस नहीं होते, फिर मनुष्य दुख में नहीं जीवन बिताता, फिर उसका दुख जाता रहता है। इसको हम बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा जब जग जाती है, विवेक जग जाता है। विवेक जग जाता है तो मनुष्य फिर कब कोई ऐसी गलती नहीं करता जिसकी वजह से उसको दुख भुगतना पड़े। इसलिए समाधि लौकिक और समाधि लोकोत्तर दो प्रकार की हो। लौकिक समाधि में हम चित्त, कुशल चित्त को, यानी उस चित्त को जो पॉजिटिव हो चुका है, वह चित्त जो पुण्य कर्म करता है, वह चित्त जो जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं, जिसके अंदर दुख नहीं, उसको हम समथ कहते हैं। और यह समथ की साधना लौकिक समाधि कहलाती है। इसी तरीके से लोकोत्तर समाधि है। लोकोत्तर समाधि में प्रज्ञा जगती है। जब प्रज्ञा जगती है तो फिर वह बियॉन्ड इमेजिनेशन चला जाता है। यही लोकोत्तर समाधि का कारण था कि बुद्ध दूसरे व्यक्ति को उसके अंदर तक झांक लेते थे।
उसके विचारों को पकड़ लेना, वह सब लोकोत्तर समाधि है। उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो अगर समाधि, जो इनका प्रश्न है कि समाधि क्या है और समाधि कैसे हमको घटित होगी, समाधि घटित होगी जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। और हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इस जीवन के दुख का पता होगा, महसूस होगा हमें कि जीवन दुख है। जब तक हम जीवन में सुख बटोरने में लगे हैं, जब तक हम जीवन को यह समझ रहे हैं कि यह सुख को अगर खोजेंगे तो जीवन से दुख दूर हो जाएगा, वह व्यक्ति जिसके अंदर अभी मैं का भाव है, जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं जगी, वो व्यक्ति फिर यही सोचता है कि वो जानता है, फिर वो व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं है। वो अपने को ठीक कहता है और दूसरे को ठीक नहीं कहता है। लेकिन जब उसके अंदर प्रज्ञा पैदा होती है, जब उसके अंदर समाधि के 3 अंग जगते हैं, जब सम्यक व्यायाम वो करता है, सम्यक स्मृति उसकी पैदा हो जाती है, तब जो सम्यक समाधि लगती है, लोकोत्तर और लौकिक समाधि, वो लौकिक समाधि और लोकोत्तर समाधि उसे फिर निर्वाण तक पहुंचाती है। नमो बुद्धाय।